महादेव को मानते हो? क्या आप भी कभी कांवर लेने गए हो? क्या आपको पता है कि इस धरती पर सबसे पहली कांवर लेने कौन गया था? क्या कोई वो साधु था या कोई संत था या स्वयं कोई देवता था? नहीं, ना कोई वो साधु था ना कोई वो संत था। चलिए सच क्या है आज मैं आपको बताती हूँ। मेरे भोले बाबा की सबसे पहले कांवर लेने वाला कोई और नहीं बल्कि लंकापति रावण था। हाँ सही सुना आपने, लंकापति रावण जो चारों वेदों का रचयिता था, 6 शास्त्रों का परम ज्ञानी था। वो रावण जो किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, वो भोले बाबा के चरणों में नंगे पैर कांवर लेकर रोता हुआ पहुंचा था। आखिर क्यों रावण जैसा अभिमानी राजा अपने राजसी वस्त्र त्याग कर नंगे पैर गंगा के तट पर क्यों गया? आखिर ऐसा क्या हो गया था जो रावण को कांवर लानी पड़ी? और आज बात सिर्फ कांवर की नहीं होगी, आज मैं अपने भोले बाबा के रहस्य से रूबरू कराऊंगी। अपनी सांसें थाम लो और सुनो काल चक्र की सबसे भयानक और अमर दास्तान। जरा याद करो उस काल चक्र को। जब समुद्र मंथन हुआ था, सबके सब स्वार्थी थे, चाहे देवता हो या दानव, सबके सब सिर्फ अमृत चाहते थे। लेकिन अचानक समुद्र के अंदर से निकला हलाहल विष। संसार में सबसे भयानक बड़े बड़े दावे करने वाले देवता और दानव चीख चीख के भागने लगे। जो अपने आप को सूरमा कहते थे वो चूहा बनकर बिल में घुसने लगे और महादेव को पुकारने लगे कि हे प्रभु बचाओ। महादेव ने उस पूरे ब्रह्मांड का जहर अपने हाथ में हटाया और एक ही सांस में अपने कंठ में उतार लिया। जहर जैसे ही गले में उतरा उनका कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए महादेव का नाम पड़ा नीलकंठ। लेकिन विष की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि महादेव का शरीर आग की भट्टी की तरह दहकने लगा। लेकिन लंकापति रावण ने जब ये देखा कि उनके स्वामी विष की ज्वाला से तड़प रहे हैं तो रावण की आत्मा रो पड़ी। तब रावण ने नंगे पैर तोड़ते हुए बांस की लकड़ी काटी और इस ब्रह्मांड की सबसे पहली कांवर बनाई। और तब रावण गंगा नदी पर पहुंचा, पैदल दौड़ते हुए शीतल गंगा जल भरा और बिना रुके और वहाँ महादेव के पास पहुंचा और उसने उस गंगा जल से महादेव का महाअभिषेक किया। तब जाके मेरे भोले बाबा की ज्वाला शांत हुई। लेकिन क्या तुम जानते हो रावण की भक्ति केवल जल चढ़ाने तक ही सीमित नहीं थी। आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रही हूँ जिसके सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। क्या तुम जानते हो रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या किया था? जब महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे थे तो तब रावण ने तलवार उठाई और एक एक करके अपना सर काटना शुरू कर दिया। एक सर काटा महादेव को चढ़ा दिया, दूसरा सिर काटा महादेव को चढ़ा दिया। जब उसने 9 सिर चढ़ाकर महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया, तब उसने 10वें सर पे वार किया, तभी महादेव प्रकट हो गए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रावण ने महादेव की स्तुति में सिर्फ तांडव स्तोत्र लिखा था, लेकिन उसे बजाने के लिए उसके पास कोई यंत्र नहीं था। जानते हो उस महाभक्त रावण ने क्या किया? लोक कथाओं में बताया जाता है रावण ने अपनी ही छाती को फाड़ा और अपनी ही रीढ़ की हड्डी को निकाला, उस शरीर से बाहर निकाला, अपनी आंतों को उसके गिटार बनाया और अपनी रीढ़ की हड्डी के बाजे बजाकर शिव तांडव स्तोत्र गाया था।